नमस्कार, स्टोरी विथ रणजीत में आपका स्वागत है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक उपन्यास है पतितों के देश में। इस उपन्यास के बारे में बारी बारी से मैं अलग अलग वीडियो बनाकर आपको सुनाऊंगा। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित इस उपन्यास के बारे में शुरू करने से पहले राम वृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय के बारे में एक बार जान लेना जरूरी होता है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के ग्राम बेनीपुरी में जनवरी 1902 में हुआ। 1920 के असहयोग आंदोलन में कूद पड़ने के कारण विद्यालय की शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी। रामचरितमानस से प्रभावित होकर साहित्य की रुचि उत्पन्न हुई तथा पत्रकारिता के माध्यम से साहित्य सेवा से जुड़े। उन्होंने लगभग 1 दर्जन साप्ताहिक, मासिक और दैनिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इनमें से कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का नाम तरुण भारत जो साप्ताहिक है, बालक मासिक पत्रिका, युवक मासिक पत्रिका, लोक संग्रह, कर्मवीर, जनता साप्ताहिक पत्रिका, नई धारा मासिक पत्रिका, चुन्नू मुन्नू बालोपयोगी मासिक पत्रिका। इन्होंने संगठनात्मक और रचनात्मक कार्यों द्वारा भी हिंदी की सेवा की है। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में लिया जाता है। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इनका जीवन का महत्वपूर्ण समय जेल में बीता है। अलंकृत भाषा और भावुकता प्रधान शैली के कारण हिंदी गद्य के इतिहास में बेनीपुरी जी का विशिष्ट स्थान है। गद्य की विविध विधाओं में इन्होंने विपुल साहित्य रचना की है। इनकी कुल 60 से अधिक कृतियां हैं। कुछ प्रमुख कृतियां हैं पतितों के देश में उपन्यास, तथागत नाटक, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र, गेहूं और गुलाब, कैदी की पत्नी, शकुंतला इत्यादि। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा पतितों के देश में उपन्यास के बारे में उन्होंने खुद लिखा है कि पतितों के देश में यह मेरी पुरानी रचना है। अधूरे रूप से यह प्रकाशित हुई थी और पसंद भी की गई थी, किंतु दूसरी बार के प्रकाशन के समय इसे पूरा कर देना मैंने अपना कर्तव्य समझा। इसका लगभग आधा हिस्सा नया लिखा गया है। मेरी यह पुस्तक एक नए विषय पर, नए पृष्ठभूमि में और नए ढंग से लिखी गई है। मेरी शैली की नवीनता तो स्वीकृति पा ही चुकी है। पहली बार मैंने इनमें एक लंबी भूमिका रखी थी और अंत में एक लंबा परिशिष्ट दिया था। शायद उस जमाने में उसकी जरूरत रही हो, किंतु अब सियनी सुहाय न टाट पटोरे की हिमायत में उसे हटा देना ही उचित समझा। शाह के उपासक हूं, किंतु कलाकार कला के बाहर उपदेशक न बने, यह मान्यता है मेरी। टाट में पटोर की या पटोर में टाट की सियानी पैबंद हमेशा बुरी है। संक्षेप में यह एक कैदी की कहानी उसी की जबानी है। इसका आधार एक सत्य घटना है और इसका मुख्य भाग मैंने जेल में ही लिखा था। 1930 में हजारीबाग जेल में। अपनी भूलों के लिए क्षमा और अपनी कला के लिए आशीर्वाद की आकांक्षी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो ये है राम वृक्ष बेनीपुरी की उपन्यास पतितों के देश में। इसमें विषय वस्तु पर अगर बात करें तो बाहरी झांकी और भीतरी झांकी शीर्षक से 2 महत्वपूर्ण विषय वस्तु हैं और इसके अंदर 9 उप विषय हैं। मैं प्रत्येक विषय और उप विषय के बारे में अलग अलग वीडियो बनाकर आपको सुनाऊंगा। एक बार जरूर सुनिए राम वृक्ष बेनीपुरी का चर्चित उपन्यास पतितों के देश में।